जिंदगी के 5 सबक जो मैंने अपनी लाइफ में ठोकर खा करके सीखे हैं। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इनसे कुछ सबक लें। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, उधारी बहुत सोच समझ कर दें। सोच समझ कर देने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को उधार देते हो पैसे, तो ये सोच कर दीजिए कि अगर मान लीजिए वो हमें पैसे वापस नहीं करता है तो हम उसे सहन कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम किसी को उधार देते हैं तो वापस मांगने पर हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, रिश्ते खराब होते हैं इस तरह से। तो जब भी आप कभी किसी को उधार देते हो तो दिमाग में ये भी बैठा लो कि अगर मान लीजिए ये पैसा हमारा वापस नहीं करता है, सामान मेरी वापस नहीं करता है, तो हम इस बात को हजम कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मेरा पैसा चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं दिया था। तो इतना ही दीजिए कि जिससे आपको परेशानी ना हो। ये सोचकर मत दीजिएगा कि हमारा पैसा सही टाइम पर वापस मिलेगा। पैसा पहली बात तो मिलना मुश्किल रहता है, सही टाइम पर मिल जाए उससे बहुत बड़ी अच्छी बात है। सही पहली बात तो सही टाइम पर पैसा मिलता नहीं है। दूसरी बात, अगर पैसा मिल भी जाता है तो रिश्तों में खटास आ जाती है। जिस तरह से हम मुस्कुराकर किसी से पैसे लेते हैं ना, देने के टाइम मुंह लटका कर ही हम पैसे वापस करते हैं और रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं इस तरह से। इतना दे कि जितना दे करके आप भूल सकते हैं, वरना रिश्तों से नफरत हो जाएगी। हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। अब है दूसरी बात, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि बुरे समय में पहले तो हम भगवान को याद करते हैं, भगवान हमारा साथ देते हैं, और दूसरा है वो है पैसा। पैसा जब होता है ना तो काफी कुछ तकलीफें हमारी पैसे से दूर हो जाती हैं। जैसे हम अपने कुछ हमारे दोस्त होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि मुसीबत आने पर ये हमारे काम आएंगे, लेकिन हमेशा दोस्त काम नहीं आते हैं। पैसा ही ऐसी चीज है जिससे हम अपने कामों को, अपनी मुसीबतों को टाल सकते हैं। अ, और ये भी नहीं है पूरी तरह से कि पैसा हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन पैसा जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मेहनत पर भरोसा रखें, अपने स्किल पर काम करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में सोचते रहें। ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए बेहतर हैं, जो कि हमें बुरे वक्त में काम आएंगे। और आपके जो ये सुपर फ्रेंड है ना, ये आपके मुसीबत में काम नहीं आएंगे। इसलिए हार्ड वर्क करें, भगवान पर भरोसा रखें। नंबर 3, रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए जिए। जैसे हम अपना कीमती वक्त अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पास पड़ोसियों को खुश करने में व्यतीत कर देते हैं, गंवा देते हैं यही कहेंगे, तो उसमें आप क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने रिश्तेदार को खुश रखेंगे तो उसको, उसकी नज़रों में हम अच्छे रहेंगे, वो हमारे लिए अच्छा सोचेगा, लेकिन ये उसके पलट है। आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए, इन सब चीज़ों में अपना कीमती वक्त मत बर्बाद करिए। ये रिश्तेदार होते हैं ना, ये आपको जज करते हैं, आपको, आपके अंदर वो चीज़ें ढूँढते हैं जिससे आपको वो नीचा दिखा सके, और आप इसी चक्कर में उनकी तरफ झुकते रहते हो, अच्छा बनने की कोशिश करते हो ताकि उन्हें कुछ बुरा ना लगे, हम कुछ ऐसा करें ताकि वो हमसे खुश रहें। लेकिन उनका काम क्या होता है, आपकी अंदर कमियों को ढूँढना। इसलिए भगवान को आधार बनाएं और भगवान को खुश रखने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। अब है नंबर 4, सही समय का इंतजार ना करें, इसी समय को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। जो लोग भगवान के भरोसे बैठते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। जो लोग भगवान का नाम लेकर अपने काम की शुरुआत करते हैं, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट, 5th नंबर, अपने अपमान का बदला प्रतिशोध से नहीं, अपनी सफलता से दें।
और जितनी ही बड़ी सफलता मिले उसे बड़े ही सरल और सौम्य भाव से उसे प्रकट करें और हम्बल रहें, विनम्र रहें।